Hello student, today we will read Dishonesty has no reward जो लेसन 9 का है, क्लास 8 का है। देखिए इसमें मैनी ईयर एगो का मतलब होता है कुछ साल पहले। देयर वाज ए मीन, वहाँ रहता था एक दृष्टिवृत्त प्रकार का आदमी, चाहे कह सकते हैं अलग ही प्रकार का आदमी या तो एक बेईमान किस्म का आदमी। एंड करप्ट, और उसके साथ साथ वो भ्रष्टाचारी भी था। और जो रहता था एक टाउन में, और वो टाउन का क्या था, वो मजिस्ट्रेट था। टाउन का मतलब कस्बा, कस्बा में क्या था, मजिस्ट्रेट था। ही असेम्ड, वह एकत्र की थी, मतलब अपने पास एकत्र की थी, असेम्ड में से एकत्र करना। वेल्थ में धन, कुछ पैसा एकत्र किया था। बाई पासिंग फॉरेबल, मतलब किसी के पक्ष में वो कह के, गवाही देकर, जजमेंट देकर कह सकते हैं। टू दोज हु वोल्ड पे हिम गुड सम ऑफ मनी, जो लोग उसको पैसा कुछ दिया करते थे, वो ऑन द फेवरल हु वर्क, उनके अंडर में वो काम कर दिया करता था। हिम वॉज अ माइल्ड, वह विनम्र नहीं था। मैनर्ड मैन, वह एकदम विनम्र मैनर्ड मतलब आदमी था, उसके पास कोई चाल चलन का कोई मतलब नहीं था, मतलब कोई वो नहीं था, रूल नहीं था। मैन हु कोड नॉट टोलरेट, जो वहाँ के लोग थे सीधे लोग, वो इसको क्या करते, सहन नहीं कर पाते इसकी चाल उल को। एंड काइंड ऑफ इंजर्ड, और सभी लोग इनके अन्याय से क्या थे, घबराए थे। प्रत्येक लोग, टू एनीबडी, सब लोग। Those for abuse reason the magistrate, कभी मतलब वो मतलब लोग जो थे इसके कारण को देख के बिना ही वजह के ये जब गाली दे दिया करता था किसी भी रीजन से, मजिस्ट्रेट फाउंड द अपराइट, वह मान लीजिए कि सरल सीधा अगर कोई आदमी भी है तो उसकी क्या बोलते थे, गाड़ी उड़ी दे दिया करता था। ऑफिसर टू बी एन ओबीडियंट, और ऑफिसर्स जो इसके अंडर में काम करते हैं उसके भी काम में ये क्या करता था, बाधा दिया करता था। इन ही सेल्फिश, अपने स्वार्थ के लिए। आगे देखते हैं। वे ही ऑफ्टन स्कॉलेड द हॉनेस्ट मैन, उसी पे वहीं पे एक आदमी रहता जो कि बहुत ईमानदार था। इवन फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज, और वह किसी के साथ फॉल्ट नहीं करता था या किसी को धोखा नहीं दिया करता, ऑफ हिज। देन वन डे द मजिस्ट्रेट डिसाइडेड, एक दिन मजिस्ट्रेट क्या करता था, डिसाइड कर रहा है, टू डू एनी विद द ऑफिसर, किसी भी एक ऑफिसर को, विद द हिज इविल, बुरी इंटेंशन के लिए, मतलब अभिप्राय कुछ काम दिया उसको। ही हैटेड ए प्लॉट, मतलब उसको क्या करेगा, एक हैटेड एक प्लॉट करेगा, एक प्लॉट उसको दिया जाएगा। कब? इट वाज अ विंटर डे, जब विंटर का समय था, जाड़े का। एंड इट हैंड स्टोनेवेरी हेविली, उसमें बहुत ज़्यादा क्या था, स्ट्रॉबेरी लीचियों के पेड़ थे। द सराउंडिंग कंट्री साइड, कंट्री के इर्द गिर्द, was covered in thick blanket of snow, और जो उसके पास क्या था, थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो, जो क्या था, चादरों के इर्द गिर्द, मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ होता, वहाँ पे क्या करते थे, लोग रहते थे। द ट्री जो था, सैड दे लिव लॉन्ग एगो, वहाँ पे अकेले क्या करता था, मतलब एक ही पेड़ था, वहाँ अकेले रह रहा था। एंड ड्यूरिंग द एंटेनम द लैंडरशिप वाज ब्लैक, और वहाँ पे मतलब क्या था, बहुत ही अत्यंत ठंडा था, रूखा पड़ा हुआ था। एंड ब्लीक एंड डिसोलेट, जो कि वहाँ का डिग्री जो था क्या था, निर्जन जनशून्य था। और ऑन हिज डे, उसी मतलब दिन, उसी समय, उसी दौरान, द मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है, टू
पुट हिज प्लांट इनटू एक्शन। ही समाउंडेड, वह बुलाया किसको, द इंस्पेक्टिंग ऑफिशियल एंड सेड, जो इंस्पेक्टिंग था, जो उसका बात नहीं माना था, उनको बुलाया। आई हैव फैंसी फॉर सम फिश राइप स्ट्रॉबेरी, मुझे कुछ फैंसी अलग प्रकार क्या चाहिए, स्ट्रॉबेरी के पौधे चाहिए। आई वांट यू टू गो आउट एंड गेट मी सम, जाओ और मेरे लिए कुछ लेके आओ। क्नोकिंग, दैट इज़ वाट द मिडिल ऑफ विंटर, उसमें ज़्यादा गर्मी भी और ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ा था, मतलब थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म था। एंड दैट इज़ वाज इम्पॉसिबल टू फाइंड स्ट्रॉबेरी, और उसमें थोड़ा सा मुश्किल था स्ट्रॉबेरी का क्या करना, खोज करना। इन दिस सीजन, उस सीज़न में, द ऑफिसर वाज अबाउट टू से, अपने आप से कहा, समथिंग वेन मैजिस्ट्रेट कंटेंट एंड माइंड यू, और उसके बाद को याद किया और चला गया। यू शैल हैव 1 वीक, तुम एक हफ्ते में ब्रिंग मी आ स्ट्रॉबेरी, मेरे लिए स्ट्रॉबेरी लाओगे। इफ़ यू सक्सेस यू विल बी प्रमोट, अगर तुम इस काम में सक्सेस हो जाते हो तो तुम्हें क्या होगा, ऊंचा दर्जा मिलेगा या तो प्रमोशन मिल जाएगा, इसको बोलते हैं। इफ़ यू विल फेल, अगर तुम फेल होते हो, यू विल हैव टू क्विट, तुमको हटा दिया जाएगा, योर जॉब से, तुम्हारे जॉब से। द पुअर ऑफिसर, अब जो गरीब ऑफिसर था, नो दैट ही कुड नॉट प्रोटेक्ट, और वो इसका विरोध नहीं कर पाया, लेकिन द मजिस्ट्रेट अनसेक्शनेबल, अप्रशंसागित थे और उसका ऑर्डर को माना गया, मतलब वो ऑफिसर माना। सो रीजनिंग हिमसेल्फ टू हिज फील्ड, और अपने आप को दुख और भय माना कि ये कैसी है हमारे साथ दुर्घटना। ही डिसाइडेड टू गिव द स्ट्रेंथ, और वो डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ एक लेंगे, क्या करेंगे, परीक्षा और ट्राई के लिए। द ऑफिसर वेंट होम एंड पैक हिज थिंग, ऑफिसर गया अपने घर और पैक किया कुछ अपने ज़रूरती सामान को, और टेलिंग हिज फैमिली, और अपने परिवार से कहा, दैट ही वाज गोइंग आउट फॉर ऑन ऑफिशियल वर्क, मैं जा रहा हूँ घर से बाहर, कुछ ऑफिस के काम हैं। वेंटरिंग प्लेस टू प्लेस इन द चिल्ली विंटर्स, मैं इधर उधर घूमूंगा, मतलब काम से जो काम है इस चिलचिलाते ठंडे में। विंटर, ही वाज एक्साइटेड, वो चलते लिखा हो गया, एक्साइटेड हो गया था, थक गया था। बट देयर वाज नो सिंथ ऑफ द स्ट्रॉबेरी, और वहाँ कहीं भी उसको नहीं मिला स्ट्रॉबेरी का कुछ भी हिस्सा। एट द एंड ऑफ द वीक, जब हफ्ते का अंत हो रहा था, द ऑफिसर रिटर्न होम आ रहा था, डिजेक्टेड, फिर उसके बाद भाई उसका काम नहीं हुआ तो भाई क्या हो गया, वो उदास हो गया। एंड वेरी, बहुत सारा थका के साथ साथ वो भी महसूस कर रहा था, थका और उदास भी महसूस करता। एंड फील इल, और क्या करता, वो महसूस मतलब थक जाता तो वो क्या पड़ गया था, बीमार पड़ गया था। सीन हिज फादर, उसके पापा जब उसके देखें दशा को, इन सच अ मिसरेबल कंडीशन, मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई थी। इन द ऑफिसर 10 years ओल्ड सन, उसके जो ऑफिसर था उसके पास एक छोटा बच्चा था जिसका एज था 10 साल का। इंक्वायरी विथ हिज फादर, और पापा का पूछताछ किया, जांच किया। डियर फादर, पूछा प्यारे पापा, आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक प्लान है, टू टीच द मजिस्ट्रेट, पढ़ाने के लिए मतलब सिखाने के लिए मजिस्ट्रेट को, अ लेसन यू नीड नो वरी जस्ट रेस्ट, तो आप चिंता ना करें, हम उसका क्या करेंगे, जुगाड़ लगाते हैं, आप रेस्ट करिए। एट द एंड ऑफ वीक, हफ्ते के ख़त्म होते होते, द लिटिल बॉय, छोटा बच्चा, वेंट टू द मजिस्ट्रेट, गया उस मजिस्ट्रेट के पास। रिसाइडेंस उस पर पहुँचा। ही वाज ग्रांटेड एडवेंस,
और उसके साथ ऑडियंस भी थे, ग्रांटेड कुछ ले गया था, जैसे बोल सकते हैं सहायक करने वाले लोग थे। विद द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के पास गया। ही सेड, उसने कहा, माई फादर हैज़ फीलिंग सीरियसली इल, मेरे पापा हो गए हैं बहुत सारे, मतलब बहुत बीमार हो गए हैं। आफ्टर अ प्यूजनस स्नेक बीट हिम, और कैसे हो गए हैं, उसको उनको काट लिया कीड़ा, इसलिए हिम। विल ही वाज सर्चिंग फॉर योर फ्रेश स्ट्रॉबेरी, जब आपके वो स्ट्रॉबेरी खोजने गए थे तब उनको काट लिया था कीड़ा, तो वो क्या हो गए थे, वो बीमार हो गए। द मजिस्ट्रेट इंटरप्ट, द मजिस्ट्रेट बोला, इंटरप्ट, आउट गोस, जाओ बाहर। हाउ डियर यू इल लाई टू मी, हाउ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे झूठ बोलने की। डू यू थिंक, तुम जानते हो इसका क्या अंजाम हो सकता है। आई एम अ फ्लॉट टू बिलीव दैट स्नैक, तुम फ्लॉट कर रहे हो मेरे से ये विश्वास दिलाने के लिए कीड़े काटने वाला। एंड फाउंड इन हिज विंटर स्नो, और खोज उनका जो था स्नो वाला, खोजने वाला। द पीपुल दैट हैड गेथर्ड अराउंड टू विंटर्स द कम्युनिकेशन, और जो वहाँ के लोग थे इस बात को देख के हलचल स्टार्ट कर दिए। अग्रीड दैट ट्रूली दे कोल्ड नॉट बी स्नैक, उसने बोला एग्री हूँ दैट ट्रूली तुम सत्य बोल रहे हो, दे कुड नॉट बी स्नैक इन द विंटर स्नो, जाड़े में स्नैक इन द विंटर कैसे दिख सकता है जाड़े में स्नो, ये कीड़ा। दे बॉडी देम सॉफ्टली सेड द मजिस्ट्रेट, सभी लोग उनसे बोला फोर्स करके, इफ़ ऑन कैन नॉट फाइंड स्नैक इन द विंटर, अगर तुम कीड़े नहीं खोज पाए जाड़े में, स्नो द हाउ कैन ऑन फाइंड स्ट्रॉबेरी, कीड़ा नहीं खोज पाए तो स्ट्रॉबेरी खोजना। विच एज एवरीबडी, प्रत्येक लोग, कनो ग्रो ओनली इन समर, ये केवल निकलते हैं कब, गर्मी में। आई प्लेड विथ यू टू बेक एंड ऑर्डर ओ माई फादर, मैं तुम्हारे पापा से जो बोला हूँ वो करेंगे। तो बाद द मजिस्ट्रेट वाज स्पीचलेस, बहुत बातूनी था जो मजिस्ट्रेट था। दे पीपुल शो द करप्ट, लोग उसको देखे भी थे भ्रष्टाचारी करते हुए। मजिस्ट्रेट शॉफली बिसाइड, दे आल्सो लॉस्ट देयर फियर ऑफ अ मजिस्ट्रेट अथॉरिटी, उसके अगल बगल क्या थे, मजिस्ट्रेट के कुछ लोग भी खड़े थे, अथॉरिटी खड़ी थी जो सारी बात चुप से सुन रही थी। एंड डेमोन्स्ट्रेट टू रिमूव, और उनको क्या कर देगा, सभी बात सुना गया तो उसके बाद उसको हटाया गया, उसके हिज फ्रॉम हिज पोस्ट, उसके पोस्ट से उसको हटा देगा पोजीशन से। सन दे हाइगर अथॉरिटी, जो सबसे ऊंचा लेवल का था अथॉरिटी, वो सब कुछ क्या उसको पता चला अबाउट द मैटर, सभी मैटर के बारे में। दे डिसमिस द करप्ट मजिस्ट्रेट, वो डिसमिस कर दिया मजिस्ट्रेट को फ्रॉम सर्विस से। एंड अपॉइंटेड द हॉनेस्ट अपराइट ऑफिसर, उसके बाद उसके जगह पे दूसरा ऑफिसर रखा गया जो ईमानदार था। एज द न्यू टाउन मजिस्ट्रेट, जो नया मजिस्ट्रेट बना उस टाउन का, इसीलिए हैंस वी कैन से दैट डिसऑनेस्टी हैज़ नो रिवार्ड, इसीलिए बोला गया हैज़ वी कैन से दैट डिसऑनेस्टी हैज़ नो रिवार्ड। उसके बाद उसको जो परमिशन मिलने वाला था उसको नहीं मिला। चैप्टर होता है ख़त्म। आगे करते हैं फिर कोई चैप्टर। बाय, टेक केयर।